दादे को ताबूत में लेटा देखकर पोता परेशान हो जाता है। उसको यकीन नहीं होता कि दादा मर चुका है। वो मोबाइल निकालकर दादे की जेब में रख देता है ताकि रात को बात कर सके। फिर वो दादे को एक मैसेज करता है। मैसेज करने के बाद वो बैठ जाता है, मोबाइल साइड पर रखता है। उसी समय बिजली कड़कती है। वो मोबाइल उठ के देखता है, ये क्या, उसके दादे का मैसेज उसको आया है, रिप्लाई आया है। वो मोबाइल लेकर अपने पापा को दिखाता है कि ये देखो, मुझे दादे का मैसेज आया था। उसके पापा हैरान हो जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है, एक बंदा जब मर चुका है, डॉक्टरों ने तस्दीक कर दी है कि वो हार्ट अटैक का पेशेंट था, वो दुनिया में नहीं रहा, तो तुम क्यों उसका यकीन कर रहे हो। पोता परेशान होता है, लेकिन फिर वो सच जाने के लिए कब्र की तरफ दौड़ता है। वो मोबाइल से कॉल करता है और कब्र पे कान लगाकर सुनता है। उसको मोबाइल के रिंग की आवाज़ आ रही होती है। वो पूरी तरह आवाज़ सुन रहा होता है। वो ये सुनकर बड़ा परेशान होता है। काफ़ी देर तक वो सुनता रहता है, फिर वो खड़ा होता है। वो उसको अजीब सा फील होता है। फिर वो घर आ जाता है। इस बात को भुलाने की कोशिश करता है कि किसी तरह दादे को ज़हन से निकाल दूँ। फिर वो कॉलेज में चले जाता है। एक नाइट पार्टी में दोस्त के साथ डांस कर रहा होता है। उसके दोस्त के साथ उसकी लड़ाई हो जाती है। फिर वो घर आकर दादा को फ़ोन करता है कि मुझे उस दोस्त से छुटकारा चाहिए, मैं उसको अपनी ज़िंदगी में दोबारा नहीं दे सकता, प्लीज़ इसको मेरी ज़िंदगी से निकाल दें। और ये क्या होता है, अगली सुबह वो उठता है, देखता है दोस्त का दोस्त वाकई मर चुका होता है। अब उसे यकीन हो रहा होता है कि ये सब कुछ मेरे दादा ने किया है। वो दादी से बात करता है कि आप ऐसा मत करें, मोबाइल रखता है वो, लेकिन उसको दादा की उसको कॉल आती है। वो फिर परेशान हो जाता है कि ये क्या, मुझे कॉल कैसे आ गई। उसको मैसेज भी आता है, वो मोबाइल ज़ोर के फेंक देता है। अगली सुबह उठते ही वो शॉप पे जाता है और कहता है कि मुझे न्यू मोबाइल चाहिए। वो न्यू मोबाइल लेकर अपने दादा को कॉल करता है, लेकिन कॉल रिसीव नहीं होती। लड़का सूखा सांस लेता है। फिर वो अगली सुबह दुकान पर जाकर अपना पुराना मोबाइल मोबाइल बेचने के बाद वो सूखा सांस लेता है। कुछ दिनों बाद उसको कुछ डॉक्यूमेंट वसूल होते हैं जिसमें उसे एक शानदार यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल जाता है। वो अपना सामान लेकर आता है, तभी उसको डैड की कॉल आती है कि तुम्हें ये प्रिंसिपल पढ़ाया करेंगे। लेकिन प्रिंसिपल भी अगले दिन मर जाती है। दरअसल उसको मारने वाला एक शख्स होता है जो कि बहुत ज़्यादा शराब का आदी होता है और कुछ ही समय में छूट जाता है। यह देखकर लड़के को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो अपना पुराना मोबाइल निकाल कर दादे को कॉल करता है कि को मारा जाए। अगले दिन उसे मैसेज आता है कि तुम्हारा काम हो चुका है। लड़का टैक्सी में आता है। उसको फिर वो साबुन दिखाई देता है जिससे वो प्रोफेसर नहाया करती थी। लड़के को फिर नहीं यकीन आता कि ये कैसे हो गया। अब उसे पूरा यकीन था कि ये सब कुछ मेरा दादा ही कर रहा है। दादा ने 2 कत्ल कर दिए थे। लड़का परेशान था कि तीसरा कत्ल भी ना हो जाए। फिर वो मैसेज निकालता है और उसको अजीब से अल्फाज लिखे होते हैं मैसेज पे। फिर वो भागता ही रहता है। फिर वो मोबाइल अपना दरिया में फेंक देता है। अगला पार्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करें।